जन्माष्टमी को हुआ था कृष्ण जी का जन्म और आज है उनकी छठी। तो उसके लिए हमने बनाया कढ़ी चावल, पूड़ी, पापड़ एंड हरीरा। एंड हरीरा को लपसी भी कहते हैं या फिर कुछ और कहते हैं आपके यहाँ पे, तो डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और इस खाने की रेसिपी एकदम ही सिंपल है। तो सबसे पहले हमने थोड़े से चावल ले लिए एंड उसमें पानी डाल के उसे भिगो के रख दिया। फिर हमें कढ़ी के लिए पकौड़ी बनाना था, तो उसके लिए हमने एक स्मॉल कटोरी बेसन लिया एंड उसमें नमक डाल के उसे अच्छे से फेंट लिया। फिर हमने एक कढ़ाई में ऑयल को गरम किया एंड रखे हुए बेसन के बैटर से कढ़ी के लिए पकौड़ियों को बनाया एंड उसको तल के अलग से निकाल लिया। इसके बाद हम एक लोटे में एक बड़ा कटोरी दही लेंगे, उसमें पानी मिलाकर उसे अच्छे से फेंट लेंगे। फिर बेसन का बचा हुआ जो बैटर हमने रखा हुआ था उसको हम इस दही में मिला के उसे भी अच्छे से फेंट लेंगे एंड इसको अलग से रख देंगे। जब हम कढ़ी बनाएंगे तब इसको यूज़ करेंगे। फिर हमने आटा मार लिया था ऑलरेडी, तो अब बस इनके स्मॉल स्मॉल डो बना के इनको बेल के इनकी अच्छे से मस्त मस्त करारी करारी सी पूड़ियाँ सेक लेनी है, जो कि हम भगवान जी को खिलाएंगे। अब सिर्फ पूड़ियों से तो काम नहीं चलेगा, तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना पापड़ भी सेक लें। अब हमारे पास घर के बने हुए तो पापड़ नहीं थे, तो हमने बाहर से पापड़ मंगा के उनको भी अच्छे से तल लिया और इनको अलग से कटोरी में रख दिया। इसके बाद बचे हुए तेल को हमने निकाल लिया एंड थोड़े से तेल से हमने कढ़ी बनाना स्टार्ट किया, जिसके लिए सबसे पहले हमने कढ़ाइया में डाला जीरा, मेथी दाना, हींग एंड हरी मिर्ची। इसके फ्राई हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी और थोड़ा सा नमक। इसके बाद हम ऐड करेंगे हमारा फेटा हुआ दही। इन दही डालने के बाद इस कढ़ी को हमें कंटिन्यूअसली चलाना है। इन केस अगर हम इसे चलाएंगे नहीं तो ये फट जाएगी। हमें इसे तब तक चलाना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, और जैसे ही इसमें उबाल आए आप इसमें अपनी तली हुई पकौड़ी को ऐड कर सकते हो। पकौड़ी को ऐड करने के बाद थोड़ा सा और इसको पकाना है एंड देन इसको बंद कर देना है। इसके बाद जो हमने अपने चावल भिगो के रख दिए थे उनको हम धो के कुकर में चढ़ा देंगे एंड फिर हमने हमारी जो कढ़ाई है उसको एक डंगे में निकाल लिया एंड इसके लिए मैंने चॉक भी बना लिया था, तो मैंने उस चॉक को उसमें ऐड कर दिया। अब आती है बारी हमारे हरीरा बनाने की और लपसी, व्हाटएवर यू से। तो इसके लिए हम एक कढ़ाई में एक चम्मच, बड़ा चम्मच घी डालेंगे एंड उसमें आटा डाल के उसे भूनेंगे जब तक वो इस कलर का नहीं हो जाता है। देन उसके बाद आप उसमें जो चाहें वो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, लाइक बादाम, काजू, किशमिश। एंड उसके बाद आप उस सब में पानी फेर दो आई मीन जस्ट आपको पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद आप इसमें चीनी नहीं डाल सकते हैं, बट अगर हम चीनी नहीं डालेंगे तो ये मीठा कैसे होगा, तो इसका इलाज है गुड़। आप चीनी की जगह इसमें डालिए गुड़ एंड गुड़ डालने के बाद आपको इसको पकाना है, पकाना है एंड पकाना है एंड जैसे ये पक जाए इसको बंद करके ढक के रख दीजिए और तैयार है हमारा सारा खाना हमारे कृष्ण जी की जन्माष्टमी की छठी के लिए। अब ये सारा खाना बन चुका है, तो अब हम इसको एक थाली में सजा लेंगे। उस थाली में हमें तुलसी पत्ता ज़रूर डालना है, क्योंकि कान्हा जी के भोग में तुलसी पत्ता होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम अपने कान्हा जी का अभिषेक करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें उन्हें पूरा घी में अच्छे से मलना है। देन उसके बाद हम उन पे पहले दूध से अभिषेक करेंगे और फिर पानी से। हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी का अभिषेक हो जाने के बाद हमने उनके लिए जो न्यू वस्त्र लाए हुए थे उनको हम उन्हें पहनाएंगे और उन्हें सजाएंगे। कपड़े पहना लेने के बाद हम अपने छोटे से कान्हा जी के लिए माला भी लेके आए थे, उनके साइज़ की छोटी सी। फिर उनको हमने माला पहनाई एंड जैसा कि आप जानते हैं कृष्ण जी एंड बांसुरी, इसके बिना तो पूरे ही नहीं होते। तो हम उनकी छोटी सी बांसुरी, उनके हाथ के लिए छोटे छोटे से गहने लेकर आए थे, जो कि हमने उनको पहनाए। इसके बाद हमने अपने कान्हा जी का सर सजाया उनकी प्यारी सी पगड़ी से।
और देखिए ये कितने प्यारे और कितने ही ज़्यादा मनमोहक लग रहे हैं। फिर उनको हमने बिठा दिया उनके प्यारे से छोटे से झूलने पे। अब छठी है तो छठी वाले दिन काजल बनाना तो बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक दिया जलाया एंड उसके ऊपर चम्मच रखा एंड उससे काजल बना लिया। काजल बनाने के बाद हमने कान्हा जी को उनकी दोनों अँखियों में और कान के पीछे, जिससे कि उन्हें नज़र ना लग जाए, इसके लिए काजल लगा दिया एंड फिर उसके बाद उनको इत्र भी लगा दिया, उनका टीका भी कर दिया चंदन से एंड फिर जो हमने खाना बनाया था उसे उनको खिला भी दिया। खाना खिलाने के बाद हमने उन्हें प्यार से झुलाया। तो ज़ोर से बोलो राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।